नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल, समाचारों के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको बच्चों की फीस से, बढ़ते हुए दुष्कर्म के मामलों से, बच्चों के रोजगार से, देश में बढ़ती महंगाई से, और जो भी ऐसी देश की समस्या है जिससे आम जन परेशान है, उससे आपको दिक्कत नहीं हो, तो अब आप लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो, जिसमें बहुत आनंद आ रहा है लोगों को। उससे आप पर क्या असर पड़ेगा यह देखने की बात हो सकती है, लेकिन आपके बच्चों पर क्या असर पड़ेगा यह आप सोच सकते हैं कि जैसे आप सुनोगे, जैसा आप देखोगे, वैसा आपका मन होगा, वैसा ही आपका वातावरण होगा। यह हम नहीं, यह हमारे शास्त्र कहते थे, यह हमारे पूर्वज कहते थे। तो समय रहते छोड़ दोगे तो ठीक बात है, वरना वो अपने कामों में लगे हुए हैं, जिसका आपको और हमको और हमारे परिवार वालों को हर जाना या उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। यदि हम छोड़ देंगे तो हमको ये खामियाजा भुगतने में थोड़ी आसानी होगी, वरना वो अपने कामों में लगे हुए हैं, जिसका खामियाजा भुगतने के लिए हम लोग तैयार होने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे चैनल सब्सक्राइब करें जिसमें न्यूज़ हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में महागठबंधन के सीट बंटवारे के बाद आज एनडीए में भी हिस्सेदारी पर ऐलान संभव है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट बंटवारे को लेकर डील सेट हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार और आखिरकार बीजेपी दोनों में 50-50 फॉर्मूले के तहत सीट बंटवारे को राजी हो गई है। वहीं भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा फैसला लिया है। 6 नई स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। भारतीय रेलवे पश्चिम रेलवे जोन से ये ट्रेन शुरू करने जा रहा है। इन ट्रेन में बांद्रा टर्मिनस और कई ट्रेनें शामिल है। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 75,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 65 लाख के पार पहुंच गई। जानकारी के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 940 संक्रमितों की मौत हुई। इन मौतों के साथ देश में कोरोना मृतकों की संख्या 1,01,782 हो गई। वहीं पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की रहने वाली 22 साल की सहेली पाल इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। दरअसल सहेली पाल ने 3 लाख से अधिक माचिस की तिलियों का प्रयोग करके ताजमहल का एक शानदार प्रतिरूप तैयार किया है। कृष्णा नगर के घुन इलाके की रहने वाली पाल इस प्रतिरूप को बनाकर ईरान की मैसम रहमानी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है, जिन्होंने 2013 में 1,36,951 माचिस की तिलियों से यूनेस्को का लोगो बनाया था। वहीं धरती के एक बड़े हिस्से में मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है। वहीं देश में भी हवाओं का रुख बदल रहा है। कम दबाव वाले क्षेत्रों में अब उच्च दबाव की हवाओं का रफ्तार में तेजी देखने को मिल रही है। देश में ऐसे कई हिस्से हैं जहां रात को तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। जहां तापमान हल्का गिरने लगा है वो जगह है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। मौसम विभाग का कहना है कि पूरे अक्टूबर ऐसा मौसम होने वाला है, जब आसमान साफ होने से दिन में गर्मी रहेगी और रात में ठंड का एहसास बढ़ जाएगा। बीते एक महीने से अस्पताल में भर्ती केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान की हार्ट सर्जरी शनिवार की रात दिल्ली के एक अस्पताल में की गई। उनके बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी नेता चिराग पासवान ने ट्वीट किया कि मेरे पिताजी के दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा है। अचानक कुछ वजह से शनिवार देर रात उनकी हार्ट सर्जरी करनी पड़ गई है। वहीं बीजू जनता दल के विधायक प्रदीप महारथी का आज निधन हो गया। वो कोरोना से पीड़ित थे और 65 साल के थे। महारथी 7 बार से पूरी जिले के पीपली विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। भुवनेश्वर के एक प्राइवेट अस्पताल में रविवार को सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। वहीं उदयपुर पंचायत चुनाव 2020 के तहत शनिवार को जिले में द्वितीय चरण में कुराबड़ और झल्लारा की ग्राम पंचायतों में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी चेतन देवड़ा ने बताया कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत मतदाताओं ने पूर्ण सुरक्षा के साथ लोकतंत्र के प्रति अपना फर्ज निभाया। राज्य सरकार और जिला प्रशासन के निर्देशानुसार सभी मतदान केंद्रों पर कोविड-19 की गाइडलाइन और प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना सुनिश्चित की गई। मतदाताओं के बीच सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए निर्धारित दूरी पर गोले बनाए गए। वहीं सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर राजस्थान की ओर से समाज कल्याण सप्ताह
के अंतर्गत शनिवार को अपराधी सुधार दिवस उदयपुर में मनाया गया। सामाजिक न्याय अधिकारिता उपनिदेशक मानदाता सिंह ने बताया कि इस अवसर पर केंद्रीय कारागृह व महिला बंदी सुधार गृह में बंदियों के साथ विचार गोष्ठी रखी गई। बंदियों को पालनहार योजना, सहयोग योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना आदि के बारे में बताया गया। वहीं लाडनू राजस्थान में जैन विश्व भारती संस्थान में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाइयों के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी की विचारधारा से संबंधित एकल गायन प्रतियोगिता कार्यक्रम का ऑनलाइन आयोजन किया गया। कुलपति प्रोफेसर बच्छराज दुग्गड़ के संरक्षण में आयोजित इस ऑनलाइन कार्यक्रम में मुख्य वक्ता दूरस्थ शिक्षा निदेशक प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि गांधी दर्शन केवल एक दर्शन ही नहीं बल्कि उच्च और श्रेष्ठ जीवन जीने का माध्यम भी है। व्यक्ति को केवल तन की ही नहीं बल्कि मन की पवित्रता भी रखनी चाहिए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर कुलपति प्रोफेसर बच्छराज दुग्गड़ की प्रेरणा से आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली विश्वविद्यालय के अंबेडकर कॉलेज के सहआचार्य ऋचा चौधरी ने कहा कि वर्तमान कोविड-19 के संकट के समय वरिष्ठ नागरिकों के प्रति हमारी जिम्मेदारी अधिक बढ़ गई है। विशेष रूप से जो एकल व्यक्ति हैं उनके प्रति अधिक ध्यान देने की जरूरत है। उन्हें सेवा की अधिक आवश्यकता है। वहीं देश में छाए आर्थिक संकट के बीच लोगों का भरोसा आईपीओ में बढ़ा है। देश भर में लॉकडाउन के बाद आईपीओ में निवेशकों ने 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया। वहीं राजस्थान जयपुर में शनिवार को 424 कोरोना मरीज मिले, वहीं 2 लोगों की मौत भी हो गई। और राजस्थान में शनिवार को 2150 कुल मरीज मिले, वहीं 14 लोगों की मौत हो गई। वहां लॉ कॉलेज में प्रवेश के लिए 28 सितंबर को हुए क्लेट की फाइनल आंसर की जारी की गई है। क्लेट में 7 सवालों में गलतियां मानी गई है। इनमें से 3 सवाल हटा दिए गए हैं, 4 के उत्तर बदले गए हैं। अब मार्किंग 147 प्रश्नों की ही होगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के कई दिन बाद मौत की गुत्थी सुलझा दी गई है। सूत्र के अनुसार एम्स के फॉरेंसिक मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट में हत्या की आशंका से इनकार किया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव में इस बार 700 मतदान केंद्र ज़्यादा बनाए जाएंगे। वहीं 1000 से अधिक मतदाता वहां मतदान केंद्र बढ़ाने होंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की और बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हराया। ट्यूनीशिया की ओंस जयबूर अमेरिका के सोफिया केनिन और चीन की शुआई ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। 26 साल की जयबूर इस ग्रैंड स्लैम के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली अरब महिला खिलाड़ी बन गई है। खबरों फिलहाल इतना। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।